जय हिंद साथियों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज की सेकंड क्लास को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे आज की क्लास में किस तरीके के क्वेश्चंस लिए गए हैं और उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों, पार्ट 2 देखने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि परसेंटेज का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फैक्ट, परसेंटेज को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उस सभी को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में किस तरीके से आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करोगे, किस तरीके से आपको प्रॉपर्टी लगानी है, उन सभी के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में चर्चा की है। ठीक है, तो पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को अवश्य देख लें। ठीक है, करते हैं क्लास को शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? पी क्यू से 33.1/3% कम कमाता है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहा था कि पार्ट 1 को जरूर देख लें, क्योंकि किस तरीके से आप परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और फ्रैक्शन वैल्यू को किस तरीके से आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत ही डिटेल से करवाया है। अगर आप उसको देख चुके हैं तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में मात्र 10 सेकेंड लगेंगे। 10 सेकेंड में क्वेश्चन विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक आपको आंसर दे देगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी और आपका क्वेश्चन बड़ी ही शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं। जो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको एक बार देख लेनी है, मैंने पार्ट 1 करवा दिया है। ठीक है, और बाकी मैं अब आपको और कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की। देखो कितना प्रतिशत कम कमाता है? 33 सही 1/3। 33 सही 1/3% की अगर बात करें फ्रैक्शन में तो क्या होगी? आप कह रहे होगे सर 33 सही 1/3% को हम क्या लिखेंगे? 1/3। कितना? 1/3। मान के चलो पी क्यू से कम कमा रहा है, तो क्यू कितना कमा रहा होगा? 3 यूनिट। हमेशा मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आप पूरी 100% मान लिया करो। जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में हो आप उसको टोटल मान लो कि इतना ही कमा रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो 1 2 3 4 5 6 जो भी हो आप उसको 100% मानो और ये मान लो कि जो वैल्यू थी, जो संख्या थी, जितना कमा रहा था वो यही है। तो मान के चलो क्यू कितना कमा रहा है? 3, और उससे एक कम कौन कमा रहा है? पी। तो यहां पे लिख लेते हैं Q और P। अगर Q 3 कमा रहा है तो P कितना कमा रहा होगा? आप कह रहे होंगे सर P कमा रहा होगा तो आप जल्दी से बताओ कि Q ने P से कितना अधिक कमाया। तो आप कह रहे होंगे सर इनका डिफरेंस है 1, तो Q ने एक अधिक कमाया किससे? P से। लेकिन हमें ये वैल्यू किस में बतानी है? परसेंटेज में। तो एक अधिक कमाया किससे? पी से, और पी कमाता है कितना? 2। इस चीज को बहुत ध्यान रखना, इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है आपको कि पी कितना कमा रहा है? पी कमा रहा है 2 यूनिट। कितना यूनिट? 2 यूनिट। फिर से हाईलाइट करता हूं, तो 2 यूनिट को हम यहाँ पे रख रहे होंगे। अब आपको पता है ना 1/2 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो सीधा सीधा आप 50% बता रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाएगी अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो। लेकिन ठीक है ना, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा बहुत सारे बच्चे समझेंगे सर ये कैसे लिख दिया, तो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। 1/2 को अगर मैं परसेंटेज में बदलूं तो मुझे 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। और मैं इसे 2 से जब डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो आंसर कितना आ रहा होगा? 50%। समझ में आ गया? कितना? 50%। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, 50%। ठीक है, समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप किसी एक्स वगैरह के चक्कर में पड़ जाओगे, 100 मान के भी इस क्वेश्चन को बनाओगे ना, तो ये क्वेश्चन आपका टाइम खा जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन मेथड से बना रहे हैं तो आपका क्वेश्चन 10 सेकंड भी नहीं लेगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों कंसेप्ट करवाए थे, परसेंटेज और फ्रैक्शन। परसेंटेज वाले कंसेप्ट से कैसे करोगे वो भी मैंने आपको बताया था, और फ्रैक्शन वाले से कैसे करोगे वो भी मैंने आपको पार्ट 1 में क्लियर करवाया था। अब अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम परसेंटेज मेथड लगा दें तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन आसानी से नहीं होगा, क्योंकि जब आप 100 में से
33 सही 1/3 को कम करोगे तो आपका क्वेश्चन उलझ जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन तो बनेगा लेकिन टाइम टेकन हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा खा जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं इसे जल्दी से नोट करो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ने पर परिणामी संख्या प्राप्त होती है। परिणामी संख्या प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा क्योंकि इसमें जो परसेंटेज वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं है। किसमें? फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब पहले मैं परसेंटेज वाले मेथड से नहीं फ्रैक्शन वाले से करवाता हूं, उसके बाद आपको परसेंटेज वाले से करवाऊंगा। जल्दी से बताओ 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? आप कह रहे होगे सर 40% का मतलब होता है 2/5। 2/5 समझ में आ गया? तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आए आप उसको कहो कि ये ही पूरी संख्या है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितना आ रहा है 5, तो आप कह रहे होंगे कि वो संख्या है 5 और उसका 20% कितना है 2 यूनिट। अगर मैं इस 2 यूनिट में 165 जोड़ दूं तो मुझे कितना मिलता है 5 यूनिट। ठीक है भाई, जब भी तो पूरी संख्या बनेगी। तो मैंने कितना जोड़ा होगा 2 यूनिट को 5 यूनिट बनाने में? आप कह रहे होंगे सर 3 यूनिट जोड़ा होगा, क्योंकि 40% मेरे पास में था और मुझे टोटल 5 यूनिट बनाना है। 40% का मतलब 2 यूनिट मुझे मिल गया और मुझे बनाना है 5 यूनिट। तो 2 यूनिट में मैं कितना जोड़ू 5 बन जाए? आप कह रहे होंगे सर 3 यूनिट। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कितना यूनिट जोड़ा गया? 3 यूनिट। कितना यूनिट? 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने जोड़ा है 165। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकालो यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा के। 3 यूनिट का मान 165, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? आप कह रहे होगे सर 165 अपॉन 3। 3 से जब इसे काटोगे तो 3 पंजे 15, एक बच गया 15 हो गया, फिर 3 पंजे 15। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 1 यूनिट कितने के बराबर है 55 के। और टोटल नंबर कितना था हमारे पास 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी होगी? आप कह रहे होंगे 5 यूनिट बराबर 55 मल्टीप्लाई 5। तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 26, 27। तो वो संख्या क्या होगी? आप कह रहे होंगे सर 275। कितनी होगी? 275, 275 होगी। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट करके हाईलाइट करके कमेंट कर दो, मैं आपका डाउट खत्म कर दूंगा। चलिए इसे दूसरे तरीके से बनाते हैं। दूसरे तरीके से कैसे होगा, मैं यहीं पे बना रहा हूं, आपको जौन सा भी मेथड अच्छा लगता है आप उससे क्वेश्चन को बनाओ। यहाँ पे मैं लिख देता हूं टाइप 2। टाइप 2 से कर रहे हैं अब हम इसे। देखो, किसी संख्या के 40% में अगर मैं 165 जोड़ दूं तो मुझे कितना परसेंट मिलता है? वो पूरी संख्या मिलती है। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। कोई भी संख्या, चाहे वो 50 है, चाहे 40 है, चाहे 80 है, वो अपने आप में 100% के बराबर होगी। ठीक है, तो 40% मेरे पास पहले से था और मैंने उसमें कितना जोड़ा? 165। क्वेश्चन के हिसाब से तो 165 जोड़ा है, लेकिन अगर 40 को मुझे 100 बनाना है तो कितना परसेंट जोड़ा? आप कह रहे हो सर 60%। चलिए इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन जाएगा। मान के चलो कोई भी संख्या अपने आप में जब 100% होगी, 100% होगी और 40% मेरे पास पहले से ही है, 40% मेरे पास पहले से ही है, तो अब उसमें कितना परसेंट और जोड़ना पड़ेगा? आप कह रहे होंगे सर इसको 100 बनाने के लिए इसमें मुझे 60% और जोड़ना पड़ेगा। कितना परसेंट? 60%। तो 100% बन जाएगी। लेकिन क्या 60% जोड़ा गया है क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन में जोड़ा गया 165। तो मैं कह रहा हूँ कि 60% का मान कितना है? 165। 60% का मान है 165। तो 1% की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से। तो 1% का मान कितना होगा? आप कह रहे होंगे 165/60। 165/60। अब इसे काट लो आप। 15 से काट देते हैं, 15 से कटेगा 4 बार, 15 चौका 60 और 15 से ये कटेगा 15 एकम 15, 15 एकम 15।
तो 1% की वैल्यू कितनी आ रही है निकल के? 1% की वैल्यू आप कह रहे हो सर, 1% की वैल्यू निकल के आ रही है 11/4। कितना? 11/4। और कोई संख्या थी अपने आप में 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 11/4 गुणा 100। 11/4 गुणा 100। तो ये 4 से 25 बार कटेगा। कितनी बार? 25 बार। और 25 की 11 में गुणा करवाओगे तो कितना आएगा? 275। आ गया जी। 275 ही आपके क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। जौन सा भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है आप उसको अप्लाई करो, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है ना? आप आजाद हैं। आपको फर्स्ट टाइप अच्छा लगता है तो फर्स्ट टाइप से बनाओ, सेकंड अच्छा लगता है तो सेकंड टाइप से बनाओ, दोनों से ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जब भी परसेंटेज आपकी फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में आए तो आप कभी भी परसेंटेज मेथड को नहीं लगाओगे, आप उस वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते ही आपका क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसे जल्दी से नोट करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, एक परिवार की मासिक आय और खर्चे का अनुपात 14:11 है। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 रुपया है तो परिवार की मासिक आय क्या है? मासिक आय बतानी है आपको। भाई देखो, आय कितनी है वो हमें बतानी है, और जबकि उसने ये कहा है कि उसकी, एक परिवार की मासिक आय और उसके खर्चे का अनुपात है 14:11, मतलब उसकी इनकम हो रही है 14 यूनिट और आय, खर्चा कितना हो रहा है? 11 यूनिट। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आय है आय अनुपात खर्च। आय और खर्चे का अनुपात कितना है? 14:11। अब देखो, किसी आदमी ने 14 यूनिट कमाया। कितना यूनिट? 14 यूनिट कमाया और उसने 11 यूनिट खर्च किया, तो कितना बचत किया होगा? आप कह रहे होंगे सर 3 यूनिट। इनका गैप कितना है? 3 यूनिट। तो उसकी बचत कितनी होगी? ये 3 यूनिट ही 3 यूनिट होगी। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि ये है 13,500 के बराबर। तो आप कह रहे होगे सर 13,500 के बराबर है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो गया? 3 यूनिट बराबर 13,500। तो 1 यूनिट का मान निकालो यहाँ से। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट आप कह रहे होगे सर 13,500। 13,500/3। तो इसे काटोगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 2 जीरो आगे आ जाएगा। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 4500 के बराबर। और उसने पूछा उसकी मासिक आय क्या है? आय थी 14 यूनिट। तो आय कितना थी? 14 यूनिट। तो हमें अब निकाल देना है 14 यूनिट का मान। 14 यूनिट कितने के बराबर होगा? आप कह रहे होगे सर 4500, 4500 मल्टीप्लाई 14। जब आप इसकी गुणा करोगे, 14 पंजे 70, 14 चौका 56, 56 में 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 63। और उसके आगे आप 2 जीरो और लगा रहे होगे, तो ये कितने के बराबर आ गया? 63,000 के बराबर। 63,000 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? क्वेश्चन को बनाने का तरीका अपने आप में बहुत ही शानदार है, मजेदार है। अगर आप इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस एकदम जीरो हो जाएंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही नहीं सकती। ठीक है? अगर आप एक्स वगैरह मान के बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और क्वेश्चन लेंथी होने के साथ साथ में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप जल्दी से नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। उसने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? हमसे पूछा गया है कि उस परीक्षा का टोटल पूर्णांक क्या था। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो, उसने कहा है परीक्षा में अगर पास होना था तो कितने परसेंट चाहिए? 35%। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, परीक्षा में पास होने के लिए चाहिए थे 35%।
और विद्यार्थी लेकर कितने आया है, 70 अंक लेकर आया है। कितने, 70। अगर वो 70 और लेके आता तो पास हो जाता। तो मैं यहाँ पे अगर 70 जोड़ दूं तो ये मान के चलो पास हो गया, और पास होने के लिए मुझे चाहिए कितना, 35%। तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो गई, बराबर हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि 35% कितने के बराबर है, 35% 140 के, दोनों को जोड़ दिया। यहां से आप परसेंटेज मेथड लगा लो, चाहे अब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, चाहे तो आप इसे परसेंटेज वैल्यू से बना लो, चाहे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, क्लियर। चलिए मैं इसे अब आपको किससे बताता हूं, परसेंटेज मेथड से ही बता देता हूं। तो 1% की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। 1% कितने के बराबर होगा, 140 बटे 35 के। जब आप इसे काटोगे तो 5 से कटेगा ये 7 बार, और 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो आप कह रहे हो सर 1% की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी है, वो है 28/7। और 7 से जब आप इसे काटोगे तो 7 से ये कट जाएगा 4 बार। कितनी बार, 4 बार। तो 1% का मान कितना निकल के आया, 4। तो हमें बताना है कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, और कोई भी पूर्णांक अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होता है, 100%। तो यहाँ पे हम 100% का मान निकाल देंगे। 4 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400। समझ में आ गया। 4 × 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट करो, कहीं पे कोई समस्या है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्वेश्चन को बनाने का तरीका एकदम मजेदार है। यहाँ पे दो मेथड लग जाएंगे, एक तो परसेंटेज वाला और एक फ्रैक्शन वाला। ठीक है, परसेंटेज वाला और फ्रैक्शन वाला, जो सा भी मेथड आप लगाना चाहो, यहाँ पे दोनों कंडीशन आपके लिए खुली है एकदम। आप दोनों मेथड में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कार मालिक को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। खर्चा क्या रहे, अपरिवर्तित। तो किस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर कीमत में वृद्धि हो रही है, कीमत में वृद्धि हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खपत कम करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। अगर वृद्धि हो, कीमत में वृद्धि हो, कीमत बढ़े तो, यहाँ पे मैं यहां लिख रहा हूं, अगर कीमत बढ़ जाए या वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, x/100 + x × 100। ठीक है, और कीमत घटे तो, कीमत घटे तो, अगर कीमत घट रही है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये आपको याद रखना है। दोनों ही याद करवा दूंगा किस तरीके से करने हैं। x/100 - x × 100। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर कीमत घट रही है तो 100 - x, अगर कीमत बढ़ रही है तो हमें क्या करना है, 100 + x। बाकी सारी कंडीशन दोनों में सेम है। ठीक है, चलिए इन्हें जल्दी से नोट कर लो। अब आप देखो कौन सा फॉर्मूला हमें चूज करना है, कि कीमत में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, तो हमें फर्स्ट वाले पे जाना है। ठीक है, कौन से पे, फर्स्ट वाले पे। और इस वाले को लगाएंगे, कितनी वृद्धि हुई है उसे x मान लो। तो मतलब x बराबर कितना हुआ है, 20% वृद्धि, वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। तो हमें खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, आप कह रहे हो सर 20/100 + 20 × 100। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप इसे क्या लिखोगे, 20/120 × 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से जीरो कट गया। अब 2 से 12 कटेगा कितनी बार, 6 बार। कितना बच गया जी, कितना बच गया,
एक सेकंड एक सेकंड, इसको फिर से मैं कैलकुलेट करवाता हूँ। देखिए ये है 20 20/120, यहाँ पे 2 लिख गया है गलती से। अब आप देखो, इस जीरो से या 20 से ही सीधा 20 एकम 20, 20 एकम 20 और 20 से 120 कटेगा कितनी बार, 6 बार। अब हमारे पास में क्या बच रहा होगा, आप कह रहे हो सर 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 100 आएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 6। जब आप इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 50, 2 से 50 बार कटेगा, और 2 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 50/3। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 3 से काट रहे होगे तो 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आपके क्वेश्चन का क्या आ रहा होगा आंसर, 16 सही 2/3। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगर कीमत में वृद्धि हो रही है तो हमें लगाना है x/100 प्लस x मल्टीप्लाई 100, और कमी हो रही है तो x/100 माइनस x। तो हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ था, कीमत में वृद्धि हुई थी, तो वृद्धि के लिए हमने 20/100 प्लस 20 गुणा 100 किया, तो 20/120 गुणा 100 हो गया। अब 20 से 20 एकम 20, 20 से 6 बार कट गया, तो कितना बचा 100/6। 100/6 को 50/3, और 50/3 का मतलब 16 सही 2/3। क्लियर। अच्छा सवाल था, एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है। कहीं पे कोई भी समस्या आ रही है तो आप उसे कमेंट करके बताओ, ठीक है। ठीक है, कहीं पे कोई भी परेशानी आ रही है आप उसको हाईलाइट करके बताओ, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट करो, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो ज्ञात करें आरंभिक संख्या से कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। आरंभिक संख्या से कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, किस तरीके से करना है मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो कि पहले कितनी परसेंट वृद्धि हुई है, 10%, और फिर कितनी हुई है 20%। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूले को याद रखना है कि x+y+x×y/100। जब दोनों बार वृद्धि होगी तो हमने प्लस कर दिया, जब दोनों बार वृद्धि होगी तो हमने क्या कर दिया प्लस। पहली बार जितना बड़ा है उसको x, दूसरी बार जितना बड़ा है उसको y। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको इसे दो तरीके से करवाऊंगा, दोनों तरीके मजेदार हैं। ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट का क्वेश्चन है, क्रमागत वृद्धि का। सक्सेसिव इंक्रीमेंट में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और इसको लगाना बहुत ही आसान है क्योंकि इस प्रॉपर्टी को मन मन में लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको इसे करवाता हूं। 10 प्लस, दूसरी बार में बढ़ा था 20, प्लस 10 गुणा 20/100, 10 मल्टीप्लाई 20/100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 20 और 10 30, और प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 एकम 2। तो कितने परसेंट वृद्धि हुई टोटल, आप कह रहे हो सर 32%। आपका क्वेश्चन हो चुका है, आपका क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट है। 32%, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, टोटल कितनी वृद्धि हुई है, 32%। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसे जल्दी से नोट करो, मैं इसे दूसरे टाइप से और करवाता हूं। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं पहले। मान के चलो पहले 10% वृद्धि हुई है और फिर कितनी हुई है 20%। अगर वो संख्या पहले 100 थी, पहले मैंने मान लिया कि वो संख्या क्या थी, 100 थी, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसमें कुल कितनी वृद्धि हो गई। तो अभी देख लेते हैं 100 से वो संख्या कितनी बन गई। मान के चलो पहले उस पे हुई 10% की वृद्धि, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप कह रहे होगे सर 1/10। तो कोई संख्या पहले कितनी थी 10, अब उसमें एक की वृद्धि हो गई तो कितनी बन गई होगी 11। तो आप इसे क्या लिख रहे होगे सर, 11/10। फिर दूसरी बार में क्या हुआ है, इसमें हुई है 20% की वृद्धि, और 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब कोई संख्या पहले 5 थी, अब वो कितनी हो गई है, एक की वृद्धि के बाद 6 हो गई है। तो हम इसे लिख रहे होंगे 6/10। तो जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया, दो जीरो से दो जीरो कट गया। अब
यहाँ पे कितना बच गया, 11 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 66। कितना हो गया, रुकिए एक सेकंड एक सेकंड, कहीं ना कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है। 20% का मतलब 1/5, 10 का 1/10, 10 से 11/10 हो गया, मल्टीप्लाई 6/10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 66 आएगा। रुकिए एक सेकंड एक सेकंड, कहीं ना कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, मैं इसे एक बार चेक करता हूँ। अच्छा चलिए इसे दूसरे तरीका से देख लेते हैं कि मान के चलो कोई अपने आप में 100 था, ठीक है, तो पहले उसमें कितनी वृद्धि करी गई होगी, 10% की। तो हम कह रहे होंगे 100 × 10/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बन गया होगा वो, 10। तो मतलब संख्या थी 100, उसमें कितनी वृद्धि हुई, 10 की। तो अब न्यू संख्या कितनी बन गई होगी, आप कह रहे होगे सर 100 + 10, तो कितनी आ गई, 110। अब 110 को हमने क्या किया है, अब इसमें 20% वृद्धि की गई है, तो 20% का मतलब 20/100। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 11 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो अब की बार कितना बढ़ाया गया है, 22। किस में बढ़ाया गया है, 110 में। 110 में जब आप 22 बढ़ाओगे तो ये कितनी हो जाएगी संख्या, आप कह रहे हो सर 132 आ गया ना। तो 100 से कोई 132 हो गया, पहले कितना था 100, और 100 से अब कितना हो गया 132। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई पहले संख्या थी 100 और 100 से अब कितनी हो गई 132, तो उसमें कितना इंक्रीमेंट आया है, 32 का। और 100 से कोई संख्या जितनी बढ़ती है वो उतने परसेंटेज के बराबर होती है। 100 से ये 132 हो गई है, तो ये कितने परसेंट बढ़ी है, आप कह रहे हो सर 32%। कितने परसेंट बढ़ी है, 32%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, कहीं पे भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर ध्यान रखोगे तो उससे बचा जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में भी आए होंगे। कहीं पे कोई समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपकी समस्या का समाधान नेक्स्ट क्लास में 100% हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। ठीक है, हाँ, क्लास को समाप्त करने से पहले ये वीडियो क्लास आपको कैसी लगी है, आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करेंगे, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।